बाधाओं को पार करना ही होगा। कुछ दिन पहले यह घोषणा की गई थी कि भारत सरकार ने समान हित के मामलों में रियासतों के साथ अपने संबंधों का संचालन के लिए एक विभाग स्थापित करने का निश्चय किया है। इस विभाग का काम आज से शुरू हुआ है और रियासतों को इसके बारे में सूचना दे दी गई है। इस महत्वपूर्ण अवसर पर भारतीय रियासतों में, जिनमें बहुत को मैं अपना निजी मित्र मानता हूं, मैं 2 शब्द कहना चाहता हूं। अब हम अपनी स्वाधीनता के द्वार पर खड़े हैं। यह भी सच है कि अपनी आज़ादी की लड़ाई में हमने एक अखंडता को हम नहीं बनाए रख सके, हम इसमें असमर्थ रहे, क्योंकि हमारे देश के कुछ हिस्सों में हमने ऐसे लोग देखे जो हमसे अलग होने का और हम निजी सरकार बनाने का जो फैसला उन्होंने किया, उससे हमें बहुत ज़बरदस्त निराशा हुई, दुख भी हुआ। लेकिन हमारा विश्वास है कि इसके बावजूद भी, चूँकि हमारी संस्कृति एकता है, इसका मूल है, तो ये सद्भाव हम पहले की तरह पारस्परिक हितों में भी ये है, तो ये सद्भाव हम बनाए रखेंगे। जब अंग्रेज ने भारत में अपनी हुकूमत कायम की तो उनके लिए सर्वोच्च सत्ता का सिद्धांत अपनाया, जिससे कि ब्रिटिश हितों की सबसे अधिक प्रमुखता मिली। यह सिद्धांत आज तक स्पष्ट नहीं हो सका, लेकिन इसका जिस तरह से पालन किया गया, उससे निस्संदेह यह बात साफ है, यह सबको मालूम है कि सहयोग की अपेक्षा अंग्रेजों ने भारतीयों को इस अधिक से अधिक पराधीन बनाने का ही रुख अख्तियार किया। सर्वोच्च सत्ता के क्षेत्र से बाहर एक बड़ा व्यापक क्षेत्र रहा है, जिससे ब्रिटिश भारत और रियासतों के संबंध सद्भावपूर्वक बने रहे। चूँकि अब अंग्रेजी हुकूमत ख़त्म होने जा रही है, इसलिए यह मांग की गई कि रियासतों को फिर से उनकी आज़ादी मिलना चाहिए। चूँकि सर्वोच्च सत्ता के अंतर्गत रियासतों ने विदेशी शासकों के सामने आत्म समर्पण कर दिया था, अतएव मुझे इस बात का दुख है, इस बात की कि अब वो उस चीज़ को भूल गए हैं। मैं ये नहीं समझता कि इन रियासतों का हित इसमें है कि वो स्वतंत्र तरीके से रह सके। छोटी छोटी रियासतें अपना कैसे संविधान कैसे चलाएंगी, इसमें बहुत बड़ी एक संभावना की कमी है। इसलिए अभी एक ही रास्ता है और मैं अपील करता हूँ कि जो रियासतें अभी तक हमारे, जिन्होंने यूनियन नहीं एक्सेप्ट किया है, नहीं आ सकी हैं, वो हमारे इसमें शामिल हो जाएं, तो उसी में उनकी भलाई है और उसी में भारत वर्ष की भलाई है।